जब से छत्रपति संभाजी महाराज पर विक्की कौशल की फिल्म छावा रिलीज हुई है, महाराष्ट्र के साथ साथ पूरे देश में मुगल बादशाह औरंगजेब को लेकर आक्रोश बढ़ गया है। पहले इसे लेकर सियासी बयानबाजी हुई और अब बवाल यहां तक बढ़ गया कि औरंगजेब की 300 साल पुरानी कब्र को हटाने की मांग हो रही है, जिसके बाद अब कब्र के बाहर भारी संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात कर दिया गया है। पर सवाल ये है कि क्या औरंगजेब की कब्र को हटाना इतना आसान है? तो जवाब है नहीं, क्योंकि यह स्ट्रक्चर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के संरक्षण के साथ ही वक्फ की संपत्ति भी है। ऐसे में राज्य सरकार को इसे हटाने में कई कानूनी अड़चनों का सामना करना पड़ेगा। कानून के अनुसार एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट के सेक्शन 19 के मुताबिक किसी भी संरक्षित स्मारक को तोड़ना, हटाना और नुकसान पहुंचाना गैर कानूनी है, और अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो सेक्शन 30 के तहत उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें अधिकतम 2 साल की जेल से लेकर 1 लाख के जुर्माने तक का प्रावधान है। अब क्योंकि महाराष्ट्र सरकार इसे हटाना चाहती है, तो इसके लिए पहले इसे ASI की संरक्षित लिस्ट से हटाना पड़ेगा, और आजाद भारत में ASAMR एक्ट लागू होने के बाद से 1958 से 1978 तक 170 स्मारकों को संरक्षण सूची से हटाया गया है। लेकिन आखिरी बार किसी स्मारक को हटाने का मामला आज से 47 साल पहले 1978 में हुआ था, जिसके बाद क्योंकि इस कब्र पर डुअल ओनरशिप है, ASI की लिस्ट से हटते ही इसका पूरा कंट्रोल वक्फ बोर्ड के पास आ जाएगा, और वक्फ कानून की धारा 51A और 104A के तहत महाराष्ट्र सरकार औरंगजेब की कब्र को नष्ट नहीं कर सकती है। ऐसे में कब्र को नष्ट करने के लिए या तो ये साबित करना होगा कि ये वक्फ की जमीन पर नहीं बनी है, या फिर ये साबित करना होगा कि ये कब्र महाराष्ट्र सरकार की कानूनी संपत्ति पर बनी है। ऐसे में ये तो साफ है कि औरंगजेब की कब्र को हटाने या फिर नष्ट करने में महाराष्ट्र सरकार के पास कई कानूनी अड़चनें और बाधाएं हैं।